Hello from Varkala. सो फॉर डे 2 हमने बुक कर ली थी सेम कार विद ड्राइवर जो हमें पिकअप करने आए थे एयरपोर्ट पर एंड इट कॉस्टेड अस 3000 रुपीज फॉर 8 hours 80 किलोमीटर्स। अदर देन कार यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर स्कूटी एंड अगर आपको और एडवेंचर चाहिए तो आप टुक टुक भी ऑप्ट कर सकते हो विच विल कॉस्ट यू पर प्लेस 250 रुपीज एंड अगर थोड़ा सा लंबा हुआ तो 600 to 700 रुपीज जा सकता है। मैं नहीं मानता। वर्कला इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स वाटर एक्टिविटीज बट हमें इस बार सिर्फ मैंग्रोव फॉरेस्ट बोटिंग करनी थी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड अदर वाटर एक्टिविटीज इन कश्मीर एंड गोवा एंड मनाली एज वेल। वो सारे व्लॉग्स भी आपको नीचे लिंक्ड मिलेंगे। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हमने तो प्री बुक कर ली थी फॉर बोटिंग एंड आप यहाँ पे आके भी बुक कर सकते हो इफ यू आर कमिंग इन ऑफ सीजन। अगर पीक में आ रहे हो तो यू कैन प्री बुक इट। Hey you guys, it's Shruti. Welcome back to my travel series and hello from Varkala. We are right now at Kapil Beach and right now it's like 7 a.m. in the morning and हम लोग literally 5 बजे उठे हैं to literally have this view and the private kind of अगर आपको बीच चाहिए ना तो सुबह आ जाओ। It's pretty damn pretty. And yes, before we start this day, if you are new to this channel, my name is Shruti. I make travel, lifestyle and fashion content over here. If you like it, make sure that you subscribe to my channel. Hit that bell icon so you do not miss out any of my content. So let's enjoy this day and I'll show you this Kapil Beach in a very new way. Let's go. And I must say the drive to Kapil Beach is so scenic. एक साइड पे आपको अरेबियन सी दिखेगा एंड दूसरी साइड पे इडावा लेक which is very beautiful. Kapil Beach is very nearby from Sunview Resort which is approximately 4.3 kilometers and आप 15 minutes में यहाँ पे reach कर जाओगे। तेरे बिन कभी हाँ जी ना पाऊंगा, तेरे बिन कभी। Kapil Beach is known for its golden soft sand and coconut palm groves and the rocks which protect the shore from waves. It just gives you that marine line feeling altogether which is in Mumbai. A few moments later. अब हम जा रहे थे मैंग्रोव विलेज एडवेंचर पार्क जहाँ पे हमने मॉर्निंग स्लॉट लिया था एंड इट कॉस्टेड अस 1800 रुपीज फॉर मैंग्रोव फॉरेस्ट बोटिंग। सो लेट्स गो। फ्रॉम कपिल बीच इट टुक अस 20 minutes to reach मैंग्रोव फॉरेस्ट बोटिंग which is approximately 9.3 kilometers. सो राइट नाउ वी आर एट मैंग्रोव गार्डन्स एंड हम यहाँ पे आए हैं बोटिंग करने। हमने स्लॉट लिया था 7:30 का एंड आप यहाँ पे आके भी बुकिंग कर सकते हो। सो एवरी डिटेल विल बी लिंक्ड इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एंड नाउ लेट्स गो एंजॉय दिस लिटिल राइड ऑफ बोटिंग एंड या रिद्धि इज लुकिंग लाइक अ गीत टुडे, है ना रिद्धि? मैं अपनी फेवरेट हूँ। It's drizzling guys. प्री बुकिंग के टाइम पे हमने उनको हाफ पेमेंट किया था एंड यहाँ पे आके रिमेनिंग अमाउंट हमको पहले ही देना था एंड देन ये हेल्थ एंड मेडिकेशन का फॉर्म फिल करके वी कैन गो फॉर बोटिंग। मुझे ये नहीं पता था कि नॉर्मल बोटिंग के लिए भी हमें लाइफ जैकेट्स पहनने होंगे। बाय द वे आपने अगर मेरा गोवा का व्लॉग नहीं देखा है आप वो जाके देखना बिकॉज तभी हमें स्विमिंग नहीं आती थी, हम थोड़ा सा डरे हुए भी थे बट इस बार वी वर रियली कॉन्फिडेंट एज वी नो हाउ टू स्विम। गाइज मैं इतने कपड़े पहन के आई थी और इन्होंने मुझे लाइफ जैकेट पहना दिया, क्या करूँ मैं बता।
Women. बोटिंग बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल है इन वर्कला, बट हमें स्पेसिफिकली मैंग्रोव फॉरेस्ट की बोटिंग करनी थी, सो वी आर हियर फॉर दैट। यहाँ पे कैंपिंग भी होती है, ये हमें पता नहीं था, अदरवाइज वी वुड हैव एक्सपीरियंस्ड इट फॉर श्योर। एंड ऑल अदर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इज आल्सो अवेलेबल हियर। गाइस कितना पीसफुल है, यू नीड टू डू दिस। इधर का कुछ स्पेशलिटी है, लाइक ये मैंग्रोव का इंग्लिश लैंड। अच्छा अंदर लैंड है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। Mangrove tree. दिस इज होल मैंग्रोव Yeah, so it's all mangroves only and coconut trees. वाओ Okay, that side it's an island. How much big is this lake is? This is ocean. No, how much big it is? Large? How much large this is? Water, space. This forest is how much far? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे Guys, मैं कुछ पूछने की कोशिश कर रही थी but हुआ नहीं। गाइस लाइट जैकेट पहन लेती हूँ, ज्यादा शान पट्टी नहीं। मुंबई की भाषा में बोले तो। A few moments later. गया क्या बोल रहे हो? पेंटिंग होती है ना, 4 कौवा और 4 कोकोनट ट्री और बोट होती है ना, वैसा ही सीन लग रहा है एकदम। तू यही है कहीं, कभी मेरे ख्वाब सा, कभी उलझे जवाब सा, कि चंदा में भी दाग सा, मेरे जैसा तू, कि दरिया का हो एक सिरा, के अरमानों का सिलसिला, कि सहरा में भी आब सा, मेरे जैसा तू। Few inches later. Guys, we had such an mesmerizing experience, है ना रिद्धि? मज़ा आ गया, लाइक बहुत ही ज़्यादा। गाने के साथ तो और या अपने साथ ना अपना रेडियो लेके आना, या फिर कुछ ऐसे ट्रैवल की सॉन्ग्स ना साथ में डाउनलोड करके लेके आना, बिकॉज वहाँ पे नेटवर्क इतना नहीं होता है, सो यू विल डेफिनेटली गेट दैट वाइब, यू नो। सो ये एक प्रो टिप साथ में रखो, या फिर वो भी मार्शल का रेडियो भी आता है ना जो सब लोग साथ में लेके जाते हैं, वो भी आप लोग लेके आ सकते हो, लाइक nice. You should try this boating once here. So yeah, let me know in the comment section कि आपको कैसा ये लग रहा है सेकेंड डे। अभी हम जा रहे हैं जटायू, यहाँ से इट इज़ लाइक 45 minutes अवे, एंड देखते हैं बीच में अगर कुछ खाने को मिला तो विल ईट, एंड अदरवाइज हम लोग जटायू वहाँ पे जाके कुछ खाते हैं। चलो। A few minutes later. मैंग्रोव फॉरेस्ट से 15 मिनट की दूरी पर ही आपको ये कावेरी एलिफेंट पार्क दिखेगा। आप यहाँ पे आ सकते हो इफ़ यू आर एन एनिमल लवर, इफ़ यू लव टू फीड एनिमल्स, एंड इफ़ यू हैव किड इन योर फैमिली, एंड अगर आपके पास एक्स्ट्रा 1 आवर है तो आप यहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो।
One very important thing if you're visiting Jatayu Earth Center is do carry cash with you because यहाँ पे और कोई भी mode of payment accept नहीं होता है. Also do go little early so you don't have to waste your time in lines and waiting for your turn. Jatayu Earth Center is 23 kilometers away from mangrove forest and we reached here in 45 minutes as I said. Now we are taking the entry ticket which will cost us 265 rupees and ऊपर जाके हमको cable car की ticket लेनी है which will cost us again 265 rupees. And guess what guys, you can also opt for helicopter which will cost you rupees 2500 per person and I think that's a great deal. But yes, there is a catch, you have to climb some of these steps to reach the helipad and start your journey from there. If you don't want to spend on cable car, आप walking भी जा सकते हो which is 826 steps. आपको 15 to 20 minutes लगेगा to climb the hill. फाइनली 15 मिनट्स के बाद हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, टिकट्स ले लिया एंड नाउ वी आर वेटिंग हियर एंड यू कैन सी द क्यू. ऑलरेडी मॉर्निंग में भी इतनी सारी क्यू हो चुकी है एंड दोपहर तक इट जस्ट गेट्स हाउसफुल. यहाँ पे फूड स्टॉल्स भी अवेलेबल है विच विल ट्राई आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम जटायू. This place holds a very interesting story. We all know that which is a part of Ramayana. The centerpiece of park is a colossal statue of Jatayu which holds the Guinness World Record for the largest bird sculpture in the world. You can also experience the temples over here and the breathtaking views from this hilltop. So guys, हम पहुंच गए हैं Jatayu Earth Center and I am loving how it is like so much larger than life. अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे, it is massive, it is beautiful and backstory I guess सबको पता ही होगा. I don't want to repeat it but yeah, if not then I link some stories down तो आप वहाँ पे check out कर सकते हो कि what exactly this mean and it's connected to Ramayana if I want to say in a specific word. And yeah, you can come here, enjoy yourself, sit around, be positive and get some good pictures, vintage pictures, wear some bright colors so you'll get amazing pictures. Pro tip guys, if you're still watching this video, so you deserve this. So yeah, let's enjoy. केबल कार से नीचे आते ही हम फूड कोर्ट गए, अपना ब्रेकफास्ट किया. 12 बज ही गए थे ऑलमोस्ट, सो ब्रंच ही बोल सकते हो. सो वी एट घी डोसा एट ग्रीन लाइफ विच वॉज अ प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट. एंड जब तक ऑर्डर रेडी हो रहा था हम आसपास की शॉप्स में स्क्रोल करने गए थे. बहुत सारी चीजें थी, क्लोथिंग शॉप था, गेमिंग जोन था, फूड कोर्ट था एंड वॉट नॉट. इट वॉज नॉट लेस देन अ मॉल.
Dosa was really tasty, I must say, and of course it's their dish, so it has to be a hit. उनके पास काफी limited options थे, in which they include uttapam, idli, dosa, tea, coffee, and some soft drinks, and what else you need for breakfast. And funny part was this: they were not having any edges to their spoon, so आप imagine कर सकते हो कि हमने अपना सांबर कैसे खाया होगा. Definitely Jatayu Earth Center should be on your list whenever you visit Varkala, and yes, the best attraction. One eternity later. So guys, अभी हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे, दैट इज वर्कला बीच. बहुत सुना है मैंने ये बीच के बारे में. फिलहाल आई कैन से कपिल बीच इज लीडिंग, एंड मेरा तो वो फेवरेट था बीच जो हमने सुबह देखा था. बट लेट्स एक्सप्लोर दिस एरिया, एंड यहाँ पे क्लिफ भी है. यहाँ पे क्लिफ पे जाके हम थोड़े कैफेज भी देख लेंगे. सो अभी के लिए चलो एंजॉय करते हैं वर्कला बीच. वर्कला बीच इज 27 kilometers away from Jatayu Earth Center, which is approximately 45 minutes to reach here. This beach is popularly known for its natural spring, and ऐसा believe करते हैं कि यहाँ की medical properties है and which can wash off your sins. Guys, यहाँ का बारिश इतना अनएक्सपेक्टेड है. Like अभी आप देख रहे हो ड्रिजल हो रहा है, इससे पहले इतने सनी था. And yeah, we got some good amazing pictures and videos, and अभी हम खाने के लिए जा रहे हैं कापी कैफे में, and let's go. So now we are going to explore the South Cliff, and we are heading towards Kapi Cafe. As I said, it is 3 minutes away from Varkala Beach, that is approximately 850 meters. कभी हार ना पाऊंगा. Kapi Cafe is a branch of Cafe Sarva, which is very famous in South Cliff. This cafe was made out of transparent glasses with which we can see through the outer greenery, and top of it bahar barish ho rahi thi and the climate was so soothing, so it was a delight to watch, and their inner space was so cozy and aesthetic. Guys, ये जो कोकोनट कॉफ़ी है ना, इट इज़ डैम अमेजिंग. लाइक मुझे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा. लाइक द कॉफ़ी एंड कोकोनट, द कॉम्बिनेशन सुपर इनकी लैंग्वेज में बोले तो. So next we ordered this Vietnamese coffee. This was not my taste, so I don't want to review it, and though you guys can tell me in the comment section that have you tasted anytime this coffee. Next we are trying this veggie sandwich, which was served with potato chips and tomato sauce. How is it? Good, fast. It's wholesome. It's amazing. The sandwich is very wholesome. I'm loving the taste. ये by far the best sandwich होगा. सच में बोल रही हूँ, बहुत मस्त है. And गरम सर्व हुआ है स्पेशली. When the food is good, Riddhi's mood is अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. just like her blush. First coffee that we have finished, guys, in our history of visiting cafes. This is the first cafe I feel कि हमने ये पूरी कॉफी खत्म की है. This glass. Yeah, this much. Guys, हमारा phone dead हो गया है, इसलिए mic is not available. But yeah, we cannot stop shooting just for you guys.
तो सब्सक्राइब प्लीज कर देना यार प्लीज। इफ़ यू वांट टू डू सर्फिंग और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आप साउथ क्लिफ में भी आ सकते हो, वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे ये अवेलेबल है। यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर मोर कैफेज लाइक कैफे सर्वा, ट्रिपेज लाइफ, एंड आप इवनिंग में आ सकते हो सनसेट एंजॉय करने। वी स्किप्ड इट बिकॉज रेनी डे था एंड सनसेट नहीं होगा, सो वी आर गोइंग बैक टू होटल नाउ। सो गाइज अभी हम आ गए हैं बैक टू दी होटल एंड आज ना थोड़ा सा ड्रिजल हो रहा है, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस आर लाइक लिटिल रेनी, सो शायद आज हम सनसेट नहीं देख पाएंगे। कल भी हमने सनसेट नहीं देखा था एंड या आई एम फीलिंग सैड अबाउट इट, बट ठीक है, जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। सनसेट नहीं देख पाए बट बहुत सारी चीज़ें हमने वर्कला में कवर कर ली एंड इतना मैंने भी नहीं सोचा था कि हम लोग इतना कवर कर लेंगे आधे दिन में ही। हमारे पास स्टिल लाइक पूरा आधा दिन है। इट्स राइट नाउ इट्स 2:30, नो right now it's 3 o'clock and we still have the whole day to explore. So yeah, मैं थोड़ा अभी आराम करने वाली हूँ, will take a rest and will keep the phone in charging. फ़ोन को भी थोड़ा रेस्ट देती हूँ and then we'll get ready again and हम जाएंगे कुछ और एक्सप्लोर करने वर्कला में। सो मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइज ऑल्सो ये वाली कॉफ़ी, द आइस कोकोनट कॉफ़ी बेस्ट, हमने एक और ले ली पार्सल करवा के। इट इज़ डैम गुड गाइज। अगर आप साउथ क्लिफ में आ रहे हो ना तो कापी बाय सर्वा जाना मत भूलना। बाहर से ऐसा मुझे लगा कि इतना कुछ अवेलेबल नहीं होगा वेजिटेरियंस के लिए, बट द कॉफ़ी वॉज माइंड ब्लोइंग। 2 दिन भी हम लोग कहीं बाहर जाते तो रूम कैसा होता है आप देख लो। लाइक मुझे अब बताना कि इट इज़ जस्ट मी और सब लोग के साथ ऐसा ही होता है। ये देख के मेरी मम्मी बिल्कुल बोलने वाली है मैं तो नहीं आ रही तुम्हारे साथ। बात तो सही है। An eternity later. As promised on day 1, I'll give you the hotel tour. Here we go. This is their outer space, very beautiful, aesthetic and well maintained. I must say their staff is really polite, and this is their backside of the hotel, from where right side you can go to Black Beach and the second side you can go to Cliff Cafes, very nearby. Day 1 पे आपने मेरा गार्डन व्यू रूम टूर तो देखा ही होगा, आज मैं आपको दूसरे रूम्स का टूर भी दे देती हूँ। Moments later. So guys, we are all dolled up again and we are going to Black Sand Beach and we're gonna explore flea market and some of the cafes, or I guess we'll sit in one cafe. So चलो जाते हैं and check करते हैं क्या है vibe. अगर तुम साथ हो। हम आए थे डाइनिंग करने ट्राटोरियाज में। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर कैफे और रेस्टोरेंट यू कैन से इन वर्कला। देयर एम्बियंस वाज स्क्रीमिंग जैज विद दोज डीम लाइट्स एंड द व्यू एंड आई एम लविंग द वाइब ओवर हियर। हमने डायरेक्टली मेन कोर्स ऑर्डर कर दिया था फ्रॉम नॉर्थ इंडियन मेनू, पनीर बटर मसाला एंड बटर रोटी, विच कैन रियली फिल आवर स्टमक बिकॉज वी वर टू हंग्री। When we had its first bite, I must say it was so delicious. On point था। तंदूरी रोटी इतनी अच्छी बनी थी, कच्ची नहीं थी। स्पेशली सब्जी इतनी अच्छी होगी ये मैंने सोचा नहीं था। 2 दिन के बाद कुछ स्पाइसी खाया हमने and the flavors were really balanced. I loved it. Trattoria's is just next to our hotel, so very nearby.
एगलेस डिजर्ट्स में उनके पास काफ़ी कम ऑप्शंस थे, तो वी ट्राइड देयर बनाना न्यूटेला क्रेप एंड आई मस्ट से इट वाज लुकिंग सो होलसम एंड चॉकलेटी। जब मैंने इसका पहला बाइट लिया, ओ माय गॉड, द कॉम्बिनेशन ऑफ बनाना एंड न्यूटेला इज एन हेवनली कॉम्बिनेशन एंड बाय फार द बेस्ट डिजर्ट्स वी हैड इन वर्कला। Few inches later. So yeah guys, this was my experience in Varkala, and if you enjoyed this day too in Varkala, then do hit a like button. It really motivates me, and comment करके मुझे ज़रूर बताना अगर आपको ऐसे videos और देखने हैं, and if you want me to find out more this short vacation explores, and yeah, share कर देना who loves beaches and who wants to visit one. Of course, all the details of the hotel, of the stay, and where we ate, the cafes, everything will be mentioned in my description box. Also, all the links of the products which we wore in Varkala, like the outfits, the accessories, everything will be tagged in this video itself and also in the description box. So आप वहाँ पे check out कर सकते हो. Also, the taxi services which we had, you can comment down below. I'll give you the numbers over there directly, you in person. The activities, the water activities, if you want to do, you can book it online beforehand, or you can also go with the hotel people. You can ask them and they will serve you more discounts and stuff. So I would prefer coming here in Varkala and then booking the boating, because they give you the actual minimum price. So yeah, that's what our driver said. Our driver was amazing, like so patient. We like usually vlog and stuff, so they like literally had so much patience. उन्होंने कहीं पे भी हमें बोला नहीं कि जल्दी करो या ऐसा कुछ भी, no time bounds and stuff. So all the details will be in the mentioned, and अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो throughout the video आपको काफ़ी details मिल गई होगी. So yeah guys, till then keep dressing up, keep traveling and keep watching my videos. I'll meet you in the next travel series, and keep watching my fashion videos. Bye guys. Mwah.